नमस्कार मित्रों, मैं भोजन प्रजापति। चलिए आज 20 मई 2026 प्रथम पारी में जो हिंदी के जो क्वेश्चन है प्री जीएसटीसी में अपन उनके चर्चा करते हैं कि उनके सटीक उत्तर क्या होने चाहिए। तो चलिए, इसमें पहला प्रश्न था कि कर्कश का विलोम शब्द है। तो कर्कश का वैसे अर्थ देखा जाए तो कर्कश का मतलब होता है कानों को अप्रिय लगने वाली ध्वनि। इस शब्द का प्रयोग अपन सामान्यतः करते हैं कोये के लिए कि कोये की जो ध्वनि है वो कर्कश होती है और कोयल की जो ध्वनि है वो मधुर होती है। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मधुर हो जाएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न था कि विलोम शब्द नहीं है। तो उसमें 3 विकल्प थे जिनमें विलोम शब्द के सही युग्म थे और एक जो है इसमें दे रखा था अर्थ का आदि, जबकि अर्थ का इति होता है। अर्थ का मतलब प्रारंभ, इति का मतलब होता है समाप्ति। और यहाँ पर जो शब्द दिए थे अर्थ का आदि, आदि का मतलब भी प्रारंभ होता है और अर्थ का मतलब भी प्रारंभ होता है। तो ये जो शब्द है दोनों आपस में विलोम शब्द नहीं होकर समानार्थी माने जाएंगे। चलिए, आगे जो प्रश्न है वो है कि थोड़ी वस्तु से बड़ा क्रम नहीं हो सकता। तो इसके जैसा कौन सा अर्थ होना चाहिए 4 विकल्प में से? तो उसमें जो दे रखे थे उसमें से स्टिक होगा कि चूहे के चाम से कहीं नगाड़े बड़े जाते हैं। मतलब एक प्रश्नवाचक वाक्य की तरह अपन इसको मान सकते हैं। क्या कहीं चूहे के चाम से नगाड़े मंडे जा सकते हैं? हो ही नहीं सकता, क्योंकि नगाड़े को मंडने के लिए तो बहुत सारी चमड़े की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर दे रखा है कि थोड़ी वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता, तो इसका अर्थ ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अभ्यागत में उपसर्ग तो संधि विच्छेद करेंगे। अभी प्लस आगत हो जाएगा और इसमें उपसर्ग निकल कर आएगा अभी, और आगत इसमें मूल शब्द है, यानी संधि मानी जाएगी। सभी शब्द शुद्ध है। तो विकल्प थे अलग अलग, उसमें से शुद्ध की बात करते हैं कि क्या होना चाहिए। तो वो है अत्युक्ति और एक है ज्योत्सना। ठीक है, चलिए, उर्दू उपसर्ग कौन सा है? तो उर्दू होता है उसमें बाकायदा। बाकायदा जब वो उपसर्गों की चर्चा हुई थी क्लास में तो मैंने बताया था कि बा जो उपसर्ग है उसका अर्थ सहित में लिया जाता है और बे का जो अर्थ है वो रहित में लिया जाता है। जैसे कि बा इज्जत बरी किया गया कैदी को, और वैसा ही शब्द है बा कायदा, एक होता है बेकायदा। तो कायदा रहित और एक होता है कायदा सहित। ठीक है ना। मुहावरे पर अर्थ गलत किस विकल्प में है? तो 99 का फेर इसका अर्थ दे रखा था अनुभव शून्य, तो ये नहीं हो सकता। 99 का फेर का जो अर्थ है वो होना चाहिए धन कमाने की लालसा में लिप्त व्यक्ति। धन कमाने की लालसा में लिप्त व्यक्ति मतलब ये जो दुनिया है सारी की सारी संत महात्माओं को, जैन मुनियों को छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी किसके फेर में लगे हुए हैं? 99 के फेर में लगे हुए हैं। 99 का फेर का मतलब होता है कि 100 करने की लालसा, धन को पूरा करने की लालसा, मतलब। ठीक है ना। और इसमें जो विकल्प थे उसमें एक मुहावरा था कि नाकू चने जमाना। ऐसे बातों बातों में मैंने बताया था क्लास में कि बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं जिनका अर्थ अपने अनुमान के आधार पर सही नहीं कर सकते। जैसे कि ये शब्द है कि नाकू चने जमाना, इसको ऐसा लग रहा है कि कठिन परिश्रम करना, जबकि इसका अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है परेशान करना, परेशान करना। ठीक है ना। चलिए, ईंट की लेनी पत्थर की देनी, वैसा ही है जैसा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना तो क्या हो जाएगा कि दुष्टता के बदले अधिक दुष्टता करना या दुष्टता दिखाना। ठीक है ना। और अगला है कि अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? जो दे रखे थे मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने इसमें द्रवीभूत किया होगा, लेकिन आप इस शब्द को कैसे नकार सकते हैं? इस शब्द को कैसे भूल सकते हैं? आपकी मतलब ये वाला शब्द जो है ये संधि की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। दुरावस्था शब्द नहीं होता। शब्द क्या होता है? दुर्वस्था। दुहु प्लस अवस्था, विसर्ग जो है वो आधे रे में बदल जाएगा। ठीक है, और पीछे ए है तो उसमें शामिल होकर पूरा हो जाएगा और शब्द बनेगा दुर्वस्था, न कि दुरावस्था। ठीक है, चलिए, अगला जो है 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण वाक्य उपवाक्य जो है किसी संयोजक से अगर जुड़े हुए हैं तो वो क्या कहलाएंगे या उस वाक्य को किस प्रकार का वाक्य कहेंगे? तो जहां पर साधारण वाक्य शब्द आ गया और संयोजक चिन्ह शब्द आ गया वहीं पर अपन संयुक्त वाक्य उसमें करते हैं।
जबकि कंफ्यूज होने वाले तो इसमें भी हो गए होंगे कि इसमें प्रधान उपवाक्य आ गया और प्रधान उपवाक्य जो है ये मिश्र वाक्य में आता है, जबकि ऐसा नहीं है। वहां पर साधारण वाक्य की बात हो रही है, संयोजक चिन्ह की बात हो रही है। तो किसकी परिभाषा हो गई है? संयुक्त वाक्य की परिभाषा हो गई। चलिए आगे चलिए। खटाई में पड़ना, यह है काम में देरी करना या फिर काम करने में संदेह या शंका की भावना रखना। क्या कहलाएगा? खटाई में पड़ना, ठीक है ना। संकोच या संदेह की भावना। पर्यायवाची आपस में नहीं है तो चपला, विशिक और एक शब्द इसमें आ गया विहग। विहग जो है पक्षी का होता है। बाकी इसमें जो दे रखे थे, एक सूर्य के थे सारे के सारे, एक राजा के थे सारे के सारे, और शायद एक चंद्रमा के थे सारे के सारे, ठीक है ना। और इसमें है कि शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की। जबकि इसमें जो अशुद्ध वाला रूप होता है वो होता है मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा देखी, है ना। तो शुद्ध हो जाएगा मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की। चलिए 31, ये क्लास में मैंने मुहावरे बताते समय बताया था कि एक बार 25 पूछा गया है तो हो सकता है आपसे ऐसे ही कुछ शब्द पूछ लिए जाए, ठीक है ना। तो जहां पर दिखते हैं ना, अंक दिखते हैं, वहां पर द्विगु समास नहीं होता। जहां पर समाहार का भाव होता है वहां पर द्विगु समास होता है। यहाँ पर और का प्रयोग होगा, 1 और 30, 31, ठीक है ना। द्वंद्व समास होगा। वर्षा तुम गाना गाओ किस प्रकार का वाक्य है? तो ये आज्ञार्थक वाक्य है, उसमें आज्ञा देने का भाव हो रहा है, ठीक है ना। हमने लिखा था कि प्रभु तुम पढ़ाई करो, तो नाम चेंज कर दिया इसने, कोई बात नहीं। संधि से है कि कौन सा विकल्प गलत है संधि की दृष्टि से, विच्छेद की दृष्टि से। तो इसमें यह होगा सन प्लस चाहिए, जबकि होना क्या चाहिए? सम प्लस चाहिए, संचय बनता है, ठीक है ना। जीतने की इच्छा वो है जिज्ञासा। शुद्ध वाक्य, गोलियों की बौछार के सामने कोई टिक न सका। गोलियों की बौछार के सामने कोई टिक न सका, ये वाला वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो चक्रपाणी, उसमें बड़ी वाली मात्रा लगा रखी है ना के, जबकि चक्रपाणी में कौन सी मात्रा होती है? छोटी मात्रा होती है। महोसद, महोसद जो है इसमें 2 मात्रा है ही सही, और महा प्लस औसत होता है, बढ़ती संधि होती है। 20% तो ये, बाकी प्रश्न के पर चर्चा करते हैं। चलिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास है लगते कपड़े या कपड़े लगते, कपड़े और लगते, जहां पर एक जैसे शब्द होते हैं तो उसमें द्वंद्व समास माना जाता है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है तो चंद्रमा का पर्यायवाची मयूख वाला नहीं होगा, क्योंकि मयूख जो है ये किरण का होता है। किसका होता है? किरण का पर्यायवाची होता है, ठीक है। बाकी सीमांशु, सुधांशु, राकेश सभी चंद्रमा के पर्यायवाची है। प्यास के मारे उसके प्राण निकल गया, कौन सा वाक्य अशुद्ध होगा? तो निकल गया, प्राण निकल गए। प्राण जो शब्द है ये बहुवचन माना गया है, तो निकल गए होता है, तो ये वाला अशुद्ध माना जाएगा। विलोम शब्द नहीं है तो उसमें जो विकल्प दे रखे थे उसमें इष्ट का अनिष्ट हो जाएगा, जबकि उसमें दे रखा था अभिष्ट, ठीक है ना। तो वो वाला विकल्प गलत माना जाएगा। गलत संधि विच्छेद है तो त्रिश प्लस ना, गलत संधि है ना, त्रिश प्लस ना। तो उन्होंने क्या किया, ये जो शब्द है इसको वैसा का वैसा ही जोड़ दिया और शब्द बना दिया त्रिशना। जबकि क्लास में चर्चा की थी पढ़ने के न तो विधान संस्कृत में नियम चलता है, न जो है वो हृदय में बदल जाता है, तो और शब्द क्या बनता है? तृष्णा, शब्द बनेगा तृष्णा, ठीक है ना। और तड़ाक और तड़ाक, तो इसमें तड़ाक का मतलब जल्दी होता है और तड़ाक का मतलब तालाब होता है, ठीक है ना। तो जल्दी तालाब वाला विकल्प इसमें सही माना जाएगा। और एक शब्द है, एक तो है स्वेद और एक है स्वेद। स्वेद का अर्थ आपको सभी को पता है, सफेद होता है, और इस स्वेद का मतलब होता है पसीना। क्या होगा? पसीना, ठीक है ना। लाघव सेम टू सेम होके हुए शब्द है, जैसे अपन ने देखे थे गौरव, लाघव, मानव, दानव, सभी में एक जैसे शब्द निकलते हैं मूल शब्द में कि गुरु प्लस है, लघु प्लस है, मनु प्लस है और धनु प्लस है। इन सभी में अ उपसर्ग होता है, ठीक है ना। वही प्रत्ययवाचक, संतानवाचक प्रत्यय होता है इसमें। और नि उपसर्ग किसमें नहीं है? तो निश्चल वाले में नहीं होगा, उसमें होगा निहि प्लस चल। ये विसर्ग जो है ये आदेश से में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा निश्चल, ठीक है। और बहुत अच्छा शब्द आया इसमें, वणिक वर्ग शब्द आया है, वणिक वर्ग। संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वणिक प्लस वर्ग।
अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। अगर पीछे 3, 4, 5 ये लेवल है वाली अगर 11 सूत्र में से कुछ भी आ जाए तो ये आधा क्या जो है अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा और ये शब्द बन जाएगा बड़ी वर्ग। व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो ये थे मित्रों 30 प्रश्न जो आपसे आज प्रथम पारी में पूछे गए थे। आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। धन्यवाद।